जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम जा रहे हैं सीतावन में और शायद हमें मिल जाए अश्वत्थामा। मिलेंगे या नहीं ये तो आपको पूरा व्लॉग देख के ही पता चलेगा। तो बिना टाइम गवाए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। नमस्ते दर्शकों। तो 2 दिन रेस्ट करने के बाद आज फाइनली हम निकल चुके हैं आगे की जर्नी पे। अभी भी थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है, बट ये जर्नी यही तो सिखाती है कि कितनी भी अड़चने आए, कुछ भी हो, तुम्हें रुकना नहीं है, चलते रहना है। और ये चलना ही हमें सिखाता है ज़िंदगी के हर एक मुश्किल पे मात कैसे किया जाता है। जैसे मैं अभी एडमिट थी, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, पर अब थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो सोचा रुक के मोह में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब आगे निकल चुके हैं। अब पता नहीं, तबीयत मुझे तो लगता है ठीक ही रहेगी मैया के आशीर्वाद से, पर जितना ख़राब थी उतना तो रेस्ट मिल गया था मुझे। तो अब बढ़ रहे आगे। अभी हम हैं मंडलेश्वर में। आज पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं हर व्लॉग में आपको बताती हूँ आज हम यहाँ जा रहे हैं और वहाँ कभी नहीं जाते, तो आज भी नहीं बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं। तो चलो अब जर्नी शुरू करते हैं। जब हम बड़वार की तरफ जा रहे थे तो मन में ना एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसके बाद शुरू होने वाला था सीतावन। और हमें बताया गया था कि अगर आप उतने भाग्यशाली रहे तो शायद आपको सीतावन में अश्वत्थामा जी मिल जाए। अश्वत्थामा जी की बहुत सारी स्टोरीज हमने नर्मदा परिक्रमा के दौरान सुनी। जैसे किसी ने कहा कि उनकी हाइट 60 फीट है, किसी ने कहा जब वो आपके 4-5 किलोमीटर के डायमीटर में होते हैं तो आपको बासमती चावल जैसी खुशबू आना शुरू हो जाता है। सच्ची स्टोरी क्या है आपको पता है तो कमेंट में बताइए। आज हमने सुबह 7 बजे ही चलना शुरू कर दिया था और अब बज रहे हैं 8:30। हमने ऑलमोस्ट आज 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। एक नांद्रा करके गांव है, थोड़ा वीकनेस है तो शायद आज हम वहाँ पे रुकेंगे या फिर रेस्ट तो करेंगे। रेस्ट करके अच्छा लगेगा तो फिर वापस आगे बढ़ेंगे। देखिए कितने सुंदर घोड़े हैं, 2 बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इन्हें सामने से देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। कैमरे में तो इतना समझ नहीं आ रहा है, बट वाइट कलर के है, एक भी स्पॉट नहीं है दोनों पे, बहुत ही सुंदर है। अभी बज रहे 9:45 और हम तकरीबन 10 किलोमीटर चल चुके हैं। तो 7 बजे निकलने का ये फ़ायदा हुआ हमें कि 3 घंटे में हमने 10 किलोमीटर का अंतर क्रॉस कर लिया है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। नांद्रा गांव में थोड़ा सा विश्राम करके भोजन पाके हम आगे की ओर बढ़ चले थे, क्योंकि हमारी मंजिल बड़वा काफ़ी दूर थी और चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। पर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने तो सोच लिया था कि आज ही के दिन च्यवन ऋषि आश्रम जाना है, पर ये हमारे शरीर के लिए पॉसिबल नहीं था। तो जब तक हम पहुँचे बड़वा शाम हो चुकी थी और हमने यहाँ के नागेश्वर मंदिर में ही रुकने का फैसला कर लिया। सच बताऊँ वो शाम बहुत ही प्यारी थी। मंदिर का परिसर, वहाँ की चीज़ें और ये प्यारा सा तालाब, यहाँ पे विराजमान ये शिव जी की मूर्ति और तालाब के बीचों बीच ये मंदिर, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और आज हमने यहीं पे विश्राम किया। तो आज हम जा रहे हैं सीतावन में और वहाँ पे विश्राम करेंगे च्यवन ऋषि आश्रम में, क्योंकि एक गांव आता है सूली गांव करके, तो हम लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि हम जाएंगे च्यवन ऋषि आश्रम में।
तो हम च्यवन ऋषि आश्रम जाके कुंडी जाएंगे, ये प्लान है। मैप मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी आपके साथ, आप एक बार मैप भी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये है सीतावन की झाड़ी, जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं। काफ़ी सुनसान सा जंगल है ये। मैं कल ही एडमिट थी और आज मैं जंगल में चल रही हूँ। इसे आप नर्मदा मैया का चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। तो ये सब बातें सुनने में और कहने में जितनी अच्छी लगती है, करते वक्त उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत कुछ आपको सहना पड़ता है। सारे अजीबोगरीब किस्से आज ही होने थे हमारे साथ। ये जो स्कूल देख रहे हो आप, इसके बाद में या पहले शायद एक मिलिट्री स्कूल था, जहाँ पे मैया का एक मंदिर भी था और वहाँ पे आज चल रहा था भंडारा। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमें वहाँ रोक लिया और कहा कि आपको भोजन करके ही जाना पड़ेगा, परिक्रमा वासी हो, हमें भी सेवा का मौका दो। तो फिर हम मना तो नहीं कर सकते थे क्योंकि एक्सपीरियंस हम ले चुके थे, तो हम रुक गए। और वहाँ पे भंडारा में भोजन पाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे विश्राम किया, क्योंकि चलना पॉसिबल नहीं था। 12 की कड़ी धूप में आप नहीं चल सकते हो और सुबह भी आश्रम से लेट निकले थे। तो पता नहीं आज क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं सीतावन की झाड़ी के अंदर। पता है, सीतावन की इस झाड़ी का दूसरा नाम भी है दंडकारण्य। जी हाँ, रामायण में जहाँ से भगवान श्री राम ने राक्षसों का संहार करना शुरू किया था, ये वही अरण्य है। आप यहाँ के अगर पेड़ देखोगे तो काफी जले जले से दिख रहे हैं। बार आपकी परीक्षा होती है, हर परीक्षा में आपको खरा उतरना पड़ता है और तभी चमत्कार के अनुभव होते हैं। पता नहीं, अभी 11 किलोमीटर तो है, 3 बज रहे दोपहर के, धूप में चल रहा है। ये टॉवेल मैंने गीला करके बांधा है और ऊपर का हिस्सा अभी से सूख चुका है। अब कहाँ तक पहुँचेंगे आई डोंट नो, बट अब पहुँचना तो है। मेरे साथ है मेरे पतिदेव जो पीछे से आ रहे हैं। यहाँ से आते आपको 2 रोड। अगर आप इस रोड से जाओगे तो जाओगे सूला गाँव, और इस रोड से जाओगे तो आप जाते हो च्यवन ऋषि आश्रम। तो हम जाएंगे इस रोड से। देखिए, ये है एकदम खतरनाक वाली झाड़ी जिसमें अभी हम घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको नीनाथ जी? ऐसा लग रहा है आज तो अश्वत्थामा मिल ही जाएगा। मुझे भी ऐसे होप्स है कि काश हमें अश्वत्थामा आज मिल जाए। स्टिल वी आर वॉकिंग एंड अभी बज रहे हैं आई थिंक कुछ तो 4 साढ़े 4, पता नहीं टाइम का भी। और यही जंगल है। अभी कुछ भी करके हमें आश्रम तक शाम को 6 बजे से पहले पहुंचना है, नहीं तो इस जंगल में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वैसे तो मैया साथ है तो कुछ होगा नहीं, पर फिर भी थोड़ा तो टेंशन होता है। हम इंसान हैं, डर तो सबको लगता है। तो अभी हम आए यहाँ पे लिखा गया है पैदल परिक्रमा मार्ग और च्यवन ऋषि आश्रम मार्ग। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे अंदर। पता है, जब हमने यहाँ से इस जंगल में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था कि कहीं से अचानक से हमारे सामने अश्वत्थामा जी आ जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत लंबे हैं, उनका शरीर बलशाली है, माथे पर गहरा घाव है। कोई कहता है साधु जैसा वेश करते हैं, कोई कहता है अचानक प्रकट हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं उनकी। शायद आज वो दिन नहीं है, पर मुझे लगता है कि और 3 दिन हम यही है। ना यहाँ नेटवर्क है, ना फ़ोन का कुछ सिस्टम। तो आई थिंक यही वो जगह है जब हमें उनके दर्शन होंगे। यहाँ अंदर आने के बाद पता नहीं क्यों, पर बहुत ही सिक्योर और एक अलग सी वाइब आ रही है। जैसे बाहर आपने देखी कि पूरी सूखी हुई झाड़ियाँ थी,
कहीं भी छाँव नहीं थी, इतने रास्ते हम चले हैं, आपने देखा है। पर यहाँ पे हरा भरा घना जंगल है जिसमें छाँव भी बहुत है और चलने में भी आनंद आ रहा है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। ऐसा लग रहा है वाइब से ही कि यही वो जगह है जहाँ पे च्यवन ऋषि ने तपश्चर्या की थी और च्यवनप्राश की रेसिपी बनाई थी जिससे वो खुद जवान हुए थे। ऐसी स्टोरीज़ है, मतलब मुझे भी ये स्टोरी ठीक से पता नहीं। आपको पता हो तो नीचे कमेंट में डाल देना। अभी हम पहुंच रहे हैं आश्रम की ओर। सामने दिख रहा है आश्रम। तो ये है च्यवन ऋषि की तपस्थली जहाँ पे अभी हम पहुंच चुके हैं। पता नहीं अंदर शूट करना अलाउड है या नहीं, तो मैं यहीं से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वहाँ पे जाएंगे, अगर शूट करना अलाउड होगा तो वो भी दिखा दूँगी। यहाँ पे है पूरा इतिहास जो हमें समझना पड़ेगा। और ये है आश्रम जहाँ हम आज रुके हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्रसन्न। पता है, इस आश्रम में आने के बाद सबसे बढ़िया बात मुझे जो लगी कि यहाँ पे ना हर जगह पे ग्रिल्स है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ केज में हम रहते हैं, जानवर नहीं, और ये जंगल उनका है। तो इसी तरह जब हम आश्रम के अंदर थे तो कोई नया जैसे जानवर आता है तो हम देखने जाते हैं, वैसे ही ये बंदर हमें देखने आए थे कि ये कौन लोग हैं, ये यहाँ क्यों आए हैं। और वो बहुत ही ऐसे कौतूहल से हमें देख रहे थे। देखिए, तो ये है जंगल देखने का असली तरीका। अभी तक मैंने जितने आश्रम देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा साफ सुथरा और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देने वाला ये आश्रम है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये महोदरी माता का टेम्पल है। नीना, इकडे शिवलिंग है। और ये है च्यवनेश्वर महादेव शिवलिंग। बहुत ही भव्य शिवलिंग है ये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शायद आज वो दिन नहीं था जब हमें अश्वत्थामा जी के दर्शन हो, पर मुझे लगता है कि वो होंगे, क्योंकि और 3 दिन हम इसी जंगल में चलने वाले हैं। कल हम यहाँ से जाने वाले हैं लव कुश के जन्म स्थल पर। तो वहाँ पर जाते हुए तो इससे भी गहरा जंगल है। वहाँ पर जब हम जाने वाले हैं तो आई थिंक वहाँ पे 14 किलोमीटर तक हमें पानी ही नहीं मिलेगा, तो हमें सब कुछ साथ कैरी करना है। और ये है हमारी आश्रम की लाइफ। जैसे किसी आश्रम में पहुंचे, अपने कपड़े धो लिए, उन्हें सुखा लिया, सुबह उठ गए, बैग पैक कर ली और यहाँ से निकल चले। ना मोह न माया, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना। शायद यही है नर्मदा मैया की सीख और यही है इस परिक्रमा के नियम। और अगर ये नियम हमने अपने जिंदगी में भी ला लिए तो सोचिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो अब मैं लूंगी आपसे विदा और अब मिलेंगे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार मुझे दिया कीजिए। और कल के वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि कल के वीडियो में शायद हमें अश्वत्थामा जी के कुछ ना कुछ तो दर्शन होने ही वाले हैं।